स्वागत है आपका बहुजन जर्नी में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खोज के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। यह खोज है मलेशिया के केदाह राज्य में मिली 7वीं-8वीं शताब्दी ईस्वी की भगवान बुद्ध की प्रतिमा की, जिसने न केवल पुरातात्विक महत्व को उजागर किया बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म के प्रभाव को भी दर्शाया है। कहानी शुरू होती है मलेशिया के केदाह राज्य से। यह वही जगह है जिसे इतिहास में बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। हाल ही में यहाँ पर एक पुरातात्विक खोज ने दुनिया भर के इतिहासकारों और बौद्ध धर्म के अनुयायियों का ध्यान खींचा है। ध्यान मुद्रा में बैठी हुई आदमकद बुद्ध प्रतिमा, जो कि 7वीं-8वीं शताब्दी की है, बुकीत चौरस में 1200 वर्ष पुराने एक प्राचीन बौद्ध मंदिर स्थल पर पाई गई थी। यूएसएम यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ मलेशिया के पुरातात्विक अनुसंधान केंद्र के वरिष्ठ व्याख्याता नासा रोड जियादी खान ने 2017 में बुकीट चौरस साइट का सर्वेक्षण शुरू किया था और खुदाई का पहला चरण पिछले साल सितंबर में ही शुरू हुआ था। वरिष्ठ व्याख्याता नासा रोड जियादी खान ने उनके अनुसार पहले चरण में हमें 2 मूर्तियां मिली, लेकिन वे अधूरी थी। हमें शरीर का केवल आधा हिस्सा ही दिखाई दिया, सिर नहीं दिखाई दिया। बौद्ध मंदिर को गहन जांच से उनकी टीम को पता चला कि मंदिर की दीवार के प्रत्येक भाग में मुख्य बिंदुओं की ओर एक बुद्ध प्रतिमा थी। जब दक्षिण दीवार की खुदाई की गई तो एक और बुद्ध प्रतिमा मिली और पश्चिम की दीवार की खुदाई करने पर एक और प्रतिमा मिली। बतौर नासा रोड जियादी खान के अप्रैल या मई में हमने उत्तरी दीवार की खुदाई की उम्मीद थी कि हमें वहां एक मूर्ति मिलेगी। खुदाई से पहले ही हमें पता था, लेकिन जिस चीज की उम्मीद नहीं थी वह थी इस प्रतिमा का विशाल आकार और संरक्षण की उल्लेखनीय स्थिति। विशाल आकार की बुद्ध प्रतिमा को तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन सिर धड़ से अलग पाया गया, लेकिन सिर भी अच्छी स्थिति में था। परीक्षण करने पर पाया गया कि यह मूर्ति प्लास्टर से बनी हुई है, यानी चूना, पानी और रेत का प्लास्टर मिश्रण। नासा रोड जियादी खान के अनुसार जब हमने मूर्ति की खुदाई की और उसके सीने के पास और नीचे खुदाई की तो हमें एक उत्कीर्ण पत्थर या प्रशस्ति मिली, जो संस्कृत भाषा में पल्लव लिपि में लिखी हुई थी। हालांकि यह पूर्ण रूप से आज की क्लासिकल संस्कृति नहीं है, हाइब्रिड बुद्धिस्ट संस्कृति कह सकते हैं दोस्तों इसको। यह दोहरा आश्चर्य था। कुआलालंपुर में राष्ट्रीय विरासत विभाग में पुरातत्व विभाग के निदेशक जहरुद्दीन अबू के अनुसार उस समय मलक्का में कई विदेशी समुदाय थे। सिर्फ मलय ही नहीं बल्कि भारतीय, चीनी और अन्य लोग भी थे। सद्भाव और सहिष्णुता के बिना मलक्का आगे नहीं बढ़ सकता था, और यही बात केदाह पर भी लागू होती है। व्यापारी और अन्य सौदागर केदाह में रुक गए थे और वहां पूजा स्थल बनाए और बौद्ध धर्म को प्रचार करने में सक्षम हुए। जहरुद्दीन ने आगे कहा कि यह एकता और सद्भाव पुरातात्विक खोज से सीखा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण सबक है। विरासत विभाग मलेशिया को उम्मीद है कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में बुकीट चौरस को मान्यता मिल जाएगी। तो दोस्तों, यह केदाह में मिली 7वीं-8वीं शताब्दी की बुद्ध प्रतिमा की कहानी थी। यह खोज न केवल इतिहास को फिर से जीने का मौका देती है, बल्कि यह भी बताती है कि प्राचीन सभ्यता के बीच धर्म और संस्कृति का कितना गहरा आदान प्रदान होता था, और बौद्ध धर्म भारत नहीं विश्व में दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुका था। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर करें और कमेंट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धा।